जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान जैव प्रक्रम का जो चैप्टर स्टार्ट किया गया था उसमें हम बहुत सारा लेक्चर ले चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं जीवों में पोषण। ठीक है, वो भी पोषण किस में पढ़ने वाले? सबसे पहले हम अमीबा में पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मानव में हम पाचन यानी पोषण को पढ़ने वाले हैं, जिसे हम पाचन तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें हम आज अमीबा के पोषण के बारे में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं अमीबा में पोषण कैसे होता है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उससे पहले हम आपको थोड़ा सा पोषण के बारे में कुछ और टॉपिक बता देते हैं। ठीक है, इसका पोषण का जो पद स्टेप कोई ना कोई होता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पोषण के पहले पद समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। भोजन को ये कैसे शरीर के अंदर लेते हैं, उस सारी प्रक्रिया को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और टोटल ये स्टेप देखा जाए तो आपका टोटल 5 स्टेप में होता, भोजन को अंदर करना होता। तो सबसे पहले एक्चुअल में देखिए क्या होता, भोजन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण बोलते हैं। ठीक, अंतःग्रहण के बाद हमारे शरीर के अंदर जब भोजन जाता है तो उसका पाचन होता है। क्या होता है? पाचन होता है। पाचन क्या होता है अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। पाचन क्या होता है, जो बड़े मालिक्यूल होते हैं उसे छोटे छोटे मतलब सिंपल सा क्या कर देते हैं, जो बड़े मतलब जटिल मालिक्यूल होते हैं उसे सरल अणुओं में तोड़ देने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। बस इतना समझना। अब देखिए पाचन यदि हो गया है तो हमारे शरीर के अंदर तुम्हारे पास क्या होगा, अवशोषण होगा। क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर अवशोषण होता है। क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर अवशोषण होता है। मतलब ये जो सरल पदार्थ है इसे अवशोषित किया जाएगा, मतलब सोख लिया जाएगा हमारे शरीर के अंदर। तो ये स्टेप होगा। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, अब बताइए, अवशोषित भोजन को एक जगह से दूसरे जगह जब भेजा जाएगा तो उस भेजने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारे पास स्वांगीकरण बोला जाता है। ठीक है, स्वांगीकरण मतलब कोई भी भोज्य पदार्थ है जो अवशोषित के बाद हमारे ब्लड में चला गया, ब्लड में से क्या करेगा, पूरे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाएगा। उसको क्या, उस प्रक्रिया को स्वांगीकरण बोलते हैं। ठीक है, स्वांगीकरण बोलते हैं। उसके बाद देखा जाए तो आपका स्वांगीकरण के बाद हमारे शरीर के अंदर ये सब प्रक्रिया होगी तो बहुत सारा चीज़ क्या निकलेगा, खराब चीज़ निकलेगा। तो बहिक्षेपण की मदद से, किसकी मदद से, बहिक्षेपण की मदद से हमारे शरीर से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। इतने स्टेप में आपका क्या होता है, टोटल पाचन होता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप याद रखिए। ये आप 60 नोट कुछ भी पूछ सकता है। स्वांगीकरण किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए तथा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है, तो हम थोड़ा आपको क्या कर देंगे, इनके बारे में लिखवा देते हैं। तो यानी पाचन देखा जाए, सबसे पहले देखिए क्या कर देते, तो कोई भी आदमी सबसे पहले भोजन को अपने मुंह के अंदर लेता। ठीक, वो पेट में चला जाता, पेट में उसको पाचन किया जाता है। ठीक, पाचन के बाद वो क्या कर देता, हमारी नसों में अवशोषित सोख लिया जाता। अब नस में यदि चला गया भोज्य पदार्थ तो उसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर जो किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। उसके बाद स्वांगी इतना स्टेप होगा तो इससे कोई ना कोई खराब चीज़ निकलेगा, तो उस प्रक्रिया को हमारे शरीर से खराब पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोला जाता है, वैक्षेपण बोला जाता है। ठीक है, तो वैक्षेपण के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो इनकी हम डिफिनेशन यानी परिभाषा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर जीवों में आप क्या पढ़ेंगे, पोषण के बारे में आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से लिखा क्या आ गया, ध्यान से सुनिए। नोट करना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। लिखा सबसे पहले तुम्हारे पास लिखा अंतःग्रहण। अंतःग्रहण क्या होता, भोज्य पदार्थों को, ठीक है, यहाँ से देखो, भोज्य पदार्थों के शरीर में पहुँचाने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। मतलब कोई भी भोज्य पदार्थ हो उसके अपने शरीर के अंदर जब पहुँचाया जाता है, शरीर में पहुँचाने की जो क्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण कहते हैं। भैया ये लो भोजन ग्रहण करिए, भोजन ग्रहण करिए मतलब भोजन को अपने शरीर के अंदर लीजिए, स्टेप बोलते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण बोलते हैं। जैसे हम सब लोग हैं, कोई सूक्ष्म जीव है वो भी भोजन को ग्रहण करके ही खाता है। ठीक है, तो इनके बारे में ये हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, पाचन होगा। पाचन क्या होता है, लिखा ठोस जटिल बड़े बड़े अघुलनशील भोज अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से सरल अणुओं में यानी सरल छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण करना। निम्नीकरण मतलब तोड़ना,
तोड़ या निम्नीकरण करना पाचन कहलाता है। कहने का मतलब क्या होता है, सिंपल सा देखिए क्या होता है। पाचन में सबसे बड़ा, इतना बड़ा आप रोटी ले लिए, सबसे पहले हाथ से क्या कर देते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए। तो मान लेते हैं इतना टुकड़ा कर दिए। अब एक टुकड़ा उठा के मान लेते हैं यहाँ आप क्या कर दिए, यहाँ से आप खा लिए, क्या कर दिए, इजीली खा लिए। तो इससे क्या कर जाएगा, हमारे दांत के द्वारा, किसके द्वारा, दांत के द्वारा इसे और छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सही है सर, दांत के द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब तोड़ दिया जाएगा। अब इसे क्या कर दिया जाएगा, इसमें बहुत सारे एंजाइम हमारे मुंह के भी अंदर होते हैं, पेट के अंदर भी होते हैं। इसमें बहुत सारा यानी एंजाइम क्या कर इसके अंदर मिला दिया जाएगा। मिला दिया जाएगा तो इसे छोटे छोटे और छोटे छोटे कणों में क्या कर दिया जाए, एकदम से छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट हो गया, जो पानी में आराम से क्या हो, घुलनशील। अब हमारे पेट में पानी होते हैं, एंजाइम होते हैं और बहुत सारे अम्ल होते हैं। इसको घोल देंगे, घोल के क्या कर देते हैं, अब बताइए, यानी बड़े से क्या होता है, छोटे करने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, पाचन बोल दिया जाता है। यही आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे थे, पाचन किसे कहते हैं। ठीक, अब लिखा तुम्हारे पास अवशोषण क्या होता है, इसे समझिए। लिखा, अब ये बताओ, जो भी भोजन ये पच चुका है इसे पचित भोजन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पचित भोजन बोला जाएगा। तो यही लिखा है, अवशोषण में होता क्या है, पचित भोज्य पदार्थों को अपने शरीर के सोख लेने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। सोख मतलब क्या था, जैसे हमारी स्पंज दे दिया, सोखता दे दिया जाए। तो हम सब छोटे में रहते थे, बचपन में तो छोटा छोटा सोखता लेके पानी सोखाते थे, तो पानी को सोख लेता। अभी बोले ये सब जितने भी सरल और घुलनशील हो गए पानी में, पानी क्या करेगा, हमारे शरीर के अंदर सोख लिया जाएगा। देख, अपने भीतर सोख लेने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। बस इतना समझ लेना, अवशोषण होता है। अब ये अवशोषित होने के बाद हमारे कहाँ पर चला गया, ब्लड के अंदर चला गया। किसके अंदर, खून के अंदर चला गया। अब ये क्या करेगा, पूरे शरीर में दौड़ाया जाएगा, क्योंकि इसी से हमें ऊर्जा मिलेगी। अब इसमें जो भोज्य पदार्थ खाएं उसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे, मान लेते कोई पर्सन दवा खाता है, तो यदि कोई नहीं खाता तो उसमें जो भी भोज्य पदार्थ से ऊर्जा मिल रही है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। मान लेते पैर को ऊर्जा चाहिए, हाथ को ऊर्जा चाहिए, सब देने का काम स्वांगीकरण का होता है। स्वांगीकरण को क्या बोलते हैं, लिखा, यह क्रिया जिसमें अवशोषित भोजन को, मतलब इससे जो भी अवशोषित भोजन को शरीर की यानी कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किया जाता है और ऊर्जा कामा विकास और मरम्मत के लिए उपयोग किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। कहने का मतलब खून में चला गया, खून क्या करेगा, पूरे शरीर में दौड़ेगा, उससे जो भी ऊर्जा रहेगी वो कोशिका उसके क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी। जो भी ऊर्जा रहेगी ग्रहण कर लेगी, ऊर्जा क्या करेगी, विकास में और हमारी जो कोशिका में मरम्मत करनी उसे सही करने के लिए उपयोग करेगी। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब बताइए वहिक्षेपण, जिसे हम क्या बोलते हैं, इजेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इजेक्शन बोला जाता है। अब ये क्या होता है, इसके बारे में सुनिए क्या बोल दिया। वह क्रिया जिसमें अपचित भोजन, मतलब जो हमारे शरीर में पचा नहीं है, ठीक है, पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उस क्रिया को वहिक्षेपण कहलाता है। मतलब देखिए, भोजन खाएं तो ऐसा नहीं पूरा 100% यानी उससे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लीजिए जाएगा, ऐसा नहीं, उससे कुछ ना कुछ खराब निकलेगा, जो मल के रूप में हम सुबह निकाल देते हैं। ठीक है, तो वही जो सुबह निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो भोजन क्या होगा, अपचित, मतलब हमारे शरीर के अंदर पचा नहीं है। अपचित भोज्य पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोला जाता है, वहिक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, वहिक्षेपण कहलाता है। ये 5 स्टेप प्लीज आप कॉन्सेंट्रेट होकर सुने होंगे, तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम फिर क्या देख लेते हैं। अब यानी पुरुषों में कैसे, पुरुषों मतलब जीवों में कैसे पोषण होता, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अमीबा में पोषण। ठीक है, यानी न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में हम क्या करने वाले, पोषण को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या होता है उसे स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। सबसे पहले ये वाला स्टेप आप यही सब समझिएगा। देखिए, इसी स्टेप को लिखना चाहिए, आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए, या पॉइंट के बाद ये सब जितनी प्रक्रिया हो रही है इसे नोट डाउन कर लीजिए, काम अपना बन जाएगा। चाहे इसे आप पॉइंट डाल के लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। पहले आप अमीबा बनाते हैं। देखिए, अमीबा का कोई एक्चुअल में शेप नहीं होता, आप चाहे जैसे बना सकते हैं। अमीबा, ये आपके पास क्या हो गया, अमीबा। अमीबा का क्या गया, ये वाला पोर्शन न्यूक्लियस हो गया। क्या होगा, न्यूक्लियस। 2 पेन का यूज करेंगे, ठीक है, एक हम ले लेते हैं रेड कलर का पेन ले लेते हैं, ठीक है, 2 पेन का यानी लिखेंगे। देखिए, इसका ये न्यूक्लियस होगा, मतलब इसे पूरे को अमीबा कहते हैं। इसका ये तुम्हारे पास क्या होगा, हमारे पास केंद्रक हो गया। क्या होगा, हमारे पास केंद्रक हो गया। ठीक, अब केंद्रक के बाद बताओ, ये आप क्या करेगा, इसको भोजन को ग्रहण करना, क्योंकि इसके बगल में तुम्हारे पास क्या होगा, ऐसे बना देते हैं भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ को पूरा हम क्या कर देते हैं, रेड कलर से दिखा देते हैं।
ठीक है, रेड कलर से दिखा देते हैं, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, खाद्य पदार्थ, या आप लिख सकते हैं भोज पदार्थ है। ठीक है, ये आपके सामने क्या हो गया, भोज पदार्थ है, कोई टेंशन नो सर। अब पढ़ते हैं, देखिए ये अमीबा इसके पास आएगा, जैसे हम भोजन को उठा के मुंह के अंदर डालते हैं तो भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता। तो यानी एक स्टेप, अगला स्टेप में क्या करेगी, ये भोजन को अपने पदार्थ, मतलब इसके जो ये वाला पोर्शन, इसे पदार्थ बोला जाता है, इससे क्या कर देगा, पहले भोजन को घेर लेगा। चलिए इसे क्या कर देते हैं, बहु घेरा हो, घेरा तू भोजन के घेरा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखिए इसके अंदर तुम्हारे पास, इसके बगल में तुम्हारे पास क्या होगा, देखिए भोजन को ये क्या कर लिया, घेर लिया, कोई टेंशन नो सर। ठीक है, इसमें क्या कर दिए, न्यूक्लियस बना दीजिए। ठीक, अब क्या कर दीजिए, खाद्य रिक्तिका मतलब जगह, खाद्य मतलब जो भोज पदार्थ है इसे अंदर लेने की क्रिया करेगा। ठीक, चलिए कोई टेंशन नहीं, क्रिया कराते हैं। ये क्या करेगा, अब अगले स्टेप में भोजन को अपने शरीर के अंदर कर लेगा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, अगला स्टेप क्या कर देते हैं, इसके शरीर के अंदर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ बना देते हैं, एक हमारे पास क्या हो गया, इसका केंद्रक हो गया, इसका तुम्हारे पास क्या हो गया, भोज पदार्थ हो गया। यहाँ से ये आपके सामने उसका क्या हो गया, भोज पदार्थ हमने बना दिया। ठीक, ये स्टेप बनाते चलिए। ये भोज पदार्थ को क्या करेगा, अपने शरीर के अंदर, लिखा तुम्हारे पास खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बताइए, शरीर के अंदर लेगा, इसके पास जो भी एंजाइम है इसके ऊपर क्या करेगा, वो अपना सीक्रेट करेगा। तो ये बताइए छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएंगे। तो अगले देखिए क्या होता है, अगले स्टेप में क्या होता है, इस पदार्थ का, ठीक है ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अमीबा बना देते हैं। ठीक है, अमीबा बना देते हैं। ये जी तुम्हारे पास जो भोज पदार्थ है, अब क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे अणुओं में टूटेंगे, क्योंकि सरल अणुओं में जब तक विघटित नहीं होगा तब तक पाचन नहीं होगा। अभी पाचन की परिभाषा पढ़ के आए हैं कि जब तक सरल अणुओं में नहीं टूटेगा तब तक उसका विघटन, यानी विघटन नहीं होगा, टूटेगा नहीं तब तक उसका पाचन नहीं होगा। इसी के बगल में इसका क्या कर देते हैं, न्यूक्लियस दिखा देते हैं। अब ये क्या करेगा, फिर लिखेगा अवशोषण करेगा, मतलब ये क्या करेगा, अपने शरीर के अंदर जितने भी इसमें न्यूट्रिशन है, इसमें जितने भी न्यूट्रिशन है सब अपने शरीर के अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, अब क्या करेगा, देखिए एब्जॉर्प्शन के बाद पचा हुआ, ठीक है, बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की गति करेगा। मतलब ये क्या करेगा, देखिए ये क्या करेगा, जो भी भोज पदार्थ है ये क्या करेगा, अपने शरीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और यहाँ पर उसका क्या होगा, जो भी भोज पदार्थ रहेगा उसका क्या करेगा, अवशोषण होगा। यानी पाचन के बाद अब क्या हो गया, अवशोषण हो गया। अब लास्ट स्टेप में क्या करेगा, ये इसके जो भी पदार्थ रहेगा वो कोशिका के इस वाले गति, यानी कोशिका की बाहर की तरफ गति करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये क्या करेगा, ठीक ऐसे कर देंगे, यहाँ से ये इसका न्यूक्लियस हो गया, जो भी भोज पदार्थ है एक कोशिका से क्या करेगा, एक जगह यहाँ पर कहीं पर इकट्ठा कर लेगा, क्योंकि इसे कोशिका से बाहर निकालना है। ठीक है, देखिए जो भी अवशोषण के बाद अब क्या करेगा, पूरे शरीर में यानी पहुँचा दिया, तो उसे स्वांगीकरण बोलते हैं। अभी अपने शरीर से क्या करेगा, बाहर जब निकालेगा, देखिए यानी कोशिका की सतह, यानी सतह की ओर गति करेगा। देखो सतह की ओर गति करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। फिर क्या होगा, अब इसे शरीर से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, अगले स्टेप में क्या कर देगा, ये वाला जो भी पोर्शन रहेगा ये क्या कर देगा, अपने शरीर से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने शरीर से क्या कर देते हैं, ये बाहर निकाल देते हैं जो भी अपचित, ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया, अपचित। ठीक है, अपचित खाद्य पदार्थ, या आपके सामने लिख सकते हैं इसे भोज पदार्थ है। ठीक है, अपचित खाद्य पदार्थ या आपके पास सामने भोज पदार्थ दिख नहीं रहा भाई, अब तो दिख रहा था। अब लास्ट स्टेप में क्या लिखा, शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता। देखिए शरीर से क्या कर दिया, बाहर निष्कासित कर दिया। इतने स्टेप में क्या करता, अमीबा अपने भोजन का क्या कर देता, पोषण करता है। ठीक है, तो इसे आप क्या करिए, स्टेप बाय स्टेप एक बार प्लीज़ आप देख लीजिए, आप रिवीजन पीछे करके स्किप करके भी देख सकते हैं, दोबारा हम पढ़ दे रहे हैं। खाद्य को अपने पदार्थ के सहायता से घेर लेता, देखिए ये घेर लिया, ये एक्चुअल में अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा है, इसे हम क्या बोल देते हैं, अमीबा लिख देते हैं। ये आपके सामने क्या होगा, एक्चुअल में ये अमीबा है। ठीक, घेर लेते हैं, देखिए घेर लिया। अब खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका मतलब खाद्य को रखने, खाने को रखने की जगह होती है, उसे खाद्य रिक्तिका बोलते हैं। इसके अंदर ले लास्ट में खाद्य रिक्तिका देखो बना ली है। अब लास्ट स्टेप में खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का यानी विघटन, विघटन मतलब ये तोड़ दिया जाएगा। देखो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। तोड़ दिया जाएगा तो यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एब्जॉर्प्शन के बाद पूरे शरीर में स्वांगीकरण करा दिया जाएगा। उसके बाद जो भी अपचित भोज है, अपच भोज यानी भोज है पदार्थ, उसे कोशिका से बाहर लाने की ओर गति कराया जाएगा। और लास्ट स्टेप में क्या करेगा, उसे शरीर से बाहर निकाल देगा। ठीक, तो इतना स्टेप तुम्हारे पास क्या होगा, इसमें आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। आशा करते हैं आपको अमीबा के पोषण के बारे में आपको डिटेल में जानकारी हो गई होगी।
ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। और याद रखिए आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस डायग्राम पे, यानी मानव पोषण पे आपका क्या हो जाएगा, डिटेल में आने वाला है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाने वाला क्वेश्चनों में से एक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।